कोई एक तंजीम बैन हो जाती है तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी तंजीमें बैन हो चुकी हैं। ठीक आपकी है। जमात उद दावा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी। फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं। ठीक है। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पे मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हमें तो यहाँ बैठ के हक़ाइक़ का भी नहीं पता सही होता। बात है। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तो कश्मीर तो बन चुका है एक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ, कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, दोनों तरफ के लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। Agree। पाकिस्तान जो है कश्मीर कॉज तो काफ़ी पहले की, हम इससे काफ़ी पीछे चले गए थे। आपने कभी एक सुना होगा कि इल्ज़ाम लगता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कि उन्होंने जी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचाया, कभी खालिस्तान को नुकसान पहुँचाया। तो सियासतदानों पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं, और जब हम उनकी हक़ाइक़ देखते हैं तो अक्सर उसमें से क्या निकलता है, झूठ निकलता है। तो ऑन पेपर हो ना हो, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं तो साबित शुदा है कि पाकिस्तान खालिस्तान की तहरीक को भी कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहा था। ठीक हो गया सर। तो अब आप इंडिया के नुक्ता नज़र से देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए वो विलन है, और हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर इंडिया में खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर के लिए कोशिश कर रहा है, तो इंडिया के लिए पाकिस्तान विलन ठीक है। है। इंडिया उसको बैन करवाने की कोशिश करेगा। अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है। ठीक है ना। आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है। चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है, उसकी वजह यह है कि हम एक तो उसके हमसाए हैं, दूसरा जितनी भी आपकी अटलांटिक एलीट है, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी दौर में पाकिस्तान पे, अब वो इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस खित्ते को किसी एक ताकत से कंट्रोल करें। चाइना उनके हाथ तो नहीं आता, चाइना तो खुद बहुत बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया से। आप इस बात को, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में। हमें चाइना की सपोर्ट इसलिए रहती है क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि इंडिया से बेहतर पाकिस्तान है। तो वो एक है। बाकी ये बनी थी, बैन होगी, नहीं बन जाएगी, कोई बहुत पुरानी नहीं थी, 2019 में बनी थी ग़ालिबन। तो वो नहीं बन जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही वाली बात है कि कश्मीर कॉज जो है वो, या तो दो चीज़ें होती हैं, आप इतने ताकतवर हैं आप कश्मीर जाके ले लें, इतने ताकतवर आप हैं नहीं। पहलगाम हमले के साथ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर को क्यों मेंशन नहीं करता, और ये भी बड़ा सवाल है कि एससीओ समिट में चाइना ने पहलगाम हमले को वहाँ मेंशन नहीं किया। अब देखें, यही बात मैंने पहले भी की है कि जब ये जो लोग पाकिस्तान को जब टेररिज्म का अटैक बताएंगे ना, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर ये लगाएंगे, टैग लगाएंगे कि पाकिस्तान टेररिज्म है। पहलगाम हमले के अंदर भी ये पहलगाम सिर्फ लगाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर तो लगा नहीं रहे, सिर्फ छुपा रहे हैं। वो अपनी इस गलती को, इस मतलब ये जो हमले के नामुराद हमला, बल्कि था भी नहीं और नामुराद हमला, इसका नाम लेकर ये कह रहे हैं कि वो इसको छुपा लेंगे अपनी ये गलती को। या अपने अगर जम्मू एंड कश्मीर लगाएंगे तो फिर दुनिया इनकी गलती काउंट करेगी, वो क्यों? वो ये ना कि क्योंकि ये पीछे इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि उन्होंने, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि 4 बंदे और आएँ और इतना नुकसान करें। मतलब इतनी कमज़ोर है इनकी आर्मी के, 5 लाख बंदा है इनके पास, और बंदे रखे हुए हैं, आर्मी रखी हुई है, और 3 बंदे आके इतने घर बर्बाद कर जाएं, ये कोई सोचने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है? तो अपनी सिक्योरिटी फेलियर्स को छुपाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर माइनस हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर माइनस हो रहा है, और वो सिर्फ पहलगाम चल रही है। आप एग्री कर रहे हैं इनकी तौर से कि भाई जम्मू कश्मीर लगाओ? वो लगाना चाहिए ना, उनको पता चले कि एक तो वो देखें उनकी इतनी बड़ी आर्मी है, 5 लाख बंदा है उनके पास, और 3 बंदे आके आपको डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये तो मतलब इतनी घटिया उनकी, बंदे पकड़े भी नहीं, और पकड़े भी नहीं, इतनी घटिया उनकी है, मतलब कि इतने घटिया सोल्जर है उनके पास कि वो ये भी नहीं कर सकते, 3 बंदे नहीं पकड़ सकते, वो इतना बड़ा मुल्क चला कैसे रहे हैं? मतलब वैसे भी एक बात है, वो इकबाल ने कहा था ना, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो वैसे भी मुसलमानों के लिए तो ये बड़ी ज़ात की बात होती है कि शहादत तो अल्लाह की राह में, और वैसे भी मुल्क आज़ाद कराना तो कौन सा कोई छोटी बात है। वो अगर अपने हिस्से की जंग लड़ रहे हैं तो उनके साथ वैसे मुसलमानों को चाहिए कि उनका साथ दिया जाए। और बाकी ये जो कश्मीर की बात है, वो कर रहे हैं कि पहलगाम अटैक इंडिया या यूनाइटेड नेशन हो जाए या कोई भी, वो दबा नहीं सकते इन लोगों की आज़ादी को या इनकी बात को। अगर बस ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इनको दबा लेंगे या इनके साथ कुछ ऐसा कर लेंगे,
एक मामूली सी बात है, पिछले साल से वो 78 साल से जंग लड़ रहे हैं और अपने पाँव के ऊपर खड़े होकर लड़ रहे हैं। ये कोई नहीं है कोई इनके साथ कोई खड़ा हो, अगर खड़ा होता तो शायद वो आज आज़ाद मतलब होते। कश्मीरियों की आज़ादी को जो है एक स्ट्रगल का नाम दिया जाएगा, उसको दहशतगर्दी नहीं मान सकते। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। कौन कहता कोई भी दहशतगर्दी? अपनी आज़ादी के लिए लड़े तो उसको स्ट्रगल ही किया जाएगा। अगर कोई भी आज़ादी के लिए लड़ रहा है अपनी, अभी वो अपने आप को आज़ाद करने के लिए अलहदा मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो उसको दहशतगर्दी का नाम दे के ये खुद काम बैन करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि शहादत है मतलूब मकसूद न मालिक। मतलब कश्मीर और शहादत यही मकसद है कश्मीरियों का। बिल्कुल ऐसी बात। अगर वो ना होते तो उन्होंने इतने क्या उसका नाम नौजवान अपने बच्चे माएँ और बूढ़े देकर भी वो लोग क्या उसका नाम पीछे हट जाते। सब्र का दामन उन्हें थामा हुआ है और इस चीज़ के ऊपर है कि इंशाल्लाह। अब इंडिया को क्या बोलेंगे? वो कह रहे हैं कश्मीर हमारा है और हमारा इंटीग्रल पार्ट है और जो कश्मीर की तरफ देखेगा हम उसको क्रश करेंगे। अब ये बात सुने, पाकिस्तान ने भी कहा था कि कश्मीर हमारी शारग है, ठीक है, जो इसकी तरफ देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, हाँ। ठीक है। और वैसे भी एक बात देखें कि जब इंसान के अंदर जज्बा है ना, जज्बा है जहादत, ठीक है, तो जिहाद हो या शहादत का जज्बा हो, ठीक है, जब इंसान के